साध संगत जी। मनुष्य जन्म के साथ जैसे जैसे बड़ा होता है वो भाग्य और किस्मत के ऊपर विश्वास करने लगता है। इसके लिए मनुष्य मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे भी जाता है ताकि उसका भाग्य जाग जाए। अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए मनुष्य अक्सर ज्योतिषी और पंडितों के पास भी जाता है कि हमारा भाग्य कैसे जागेगा, हमें अपना भाग्य जगाने के लिए क्या करना चाहिए। पंडित और ज्योतिषी भी इसके लिए उन्हें काफी तरीके बताते हैं और मनुष्य भाग्य को जगाने के चक्कर में वो सभी उपाय करता है। लेकिन साध संगत जी, क्या मनुष्य इस तरह के तरीके अपनाकर अपना सोया हुआ भाग्य जगा लेता है? आज की कहानी सोया हुआ भाग्य कैसे जगाए, इसी बारे में है। अगर आप भी अपना भाग्य जगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जीवन में हमेशा कामयाब हो और आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी ना हो, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। ये कहानी सोलन नामक एक छोटे से गांव की है। इस गांव में रामलाल नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी बबली के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी भगवान को बहुत मानते थे और रोज सुबह उठकर भगवान को याद करते थे। उसके बाद ही उनका कोई दूसरा काम शुरू होता था। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वो थोड़ी बहुत फसल उगाकर अपनी आजीविका चलाता था। इस तरह दोनों का जीवन हंसी खुशी चल रहा था। लेकिन इतना भगवान को मानने के बाद भी उनके घर से गरीबी दूर नहीं होती थी। बबली इसकी शिकायत कभी भी रामलाल से नहीं करती थी और ना ही इसके लिए वो भगवान को दोष देती थी। लेकिन बबली जब दूसरों को खुश देखती तो कभी कभी उसके अंदर ये ख्याल जरूर आता कि हमारे जीवन में खुशहाली क्यों नहीं आती? क्या हमारा भाग्य हमसे रूठा हुआ है? हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है? वो हमेशा यही सोचती कि क्या हमारा सोया हुआ भाग्य भी जागेगा? ऐसी बातें सोचकर बबली अक्सर मायूस हो जाती। लेकिन ऐसी सोच उसके अंदर थोड़ी देर के लिए ही आती। उसके बाद वो इसको अपने दिमाग से निकाल देती और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देती। बबली भगवान का नाम बहुत जपती थी जिसके कारण उसका मन बहुत जल्दी शांत हो जाता था। साध संगत जी, भगवान भी अक्सर अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं। एक बार गांव में बीमारी फैल गई जिसके कारण गांव के कई लोगों की मृत्यु हो गई। बबली का घर भी इससे अछूता नहीं रहा। ये बीमारी उसके पति रामलाल को भी छीन कर ले गई। बबली के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए वो हर समय दुखी रहती और सारा दिन भगवान के आगे रोती रहती। इसी तरह से काफी दिन गुजर गए। अब उसके घर का राशन भी खत्म हो गया था। घर में खाने के लिए अनाज का दाना तक नहीं बचा था। वो परेशानी की हालत में अपने पड़ोस से थोड़ा अनाज लेने के लिए गई। बबली की पड़ोसन बहुत अच्छी थी। वो धर्म कर्म वाली औरत थी। वो उसका दुख समझती थी। उसने बबली को थोड़ा घर का सामान दिया और कहा, हमारे शहर में एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं। वो लोगों का दुख दूर कर देते हैं। एक बार तुम भी उनके दर्शन कराओ। परमात्मा ने चाहा तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बबली उसके कहने पर महात्मा के दर्शन करने चली गई। महात्मा के चेहरे पर बहुत तेज नूर टपक रहा था। बबली उनसे बहुत प्रभावित हुई। वो हाथ जोड़कर उनके सामने रोने लगी। महात्मा ने उसके रोने का कारण पूछा। तब बबली ने सारी बात उन्हें बताई। महात्मा ने सारी बात सुनकर उसे कहा, बेटा तुम भगवान के ऊपर विश्वास रखो और उनकी भक्ति करो। बहुत जल्दी तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे।
तुम्हारा भाग्य जाग जाएगा। महात्मा की वाणी में पता नहीं क्या जादू था कि उनकी बात सुनते ही बबली के अंदर शांति आ गई। उसके बाद वो घर आ गई। घर वापस आकर बबली ने सोचा कि अब खाने कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो गुजारा नहीं होगा। वो कमाने का रास्ता सोचने लगी। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। बबली के घर में 2 भैंसों थी। उसने सोचा कि वो भैंस के दूध से घी बनाकर सस्ते दामों में गांव में बेचेगी, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती रहेगी। ये सोचकर बबली ने अगले दिन से ही दूध से घी बनाकर बेचना शुरू कर दिया। वो घी में बिल्कुल भी मिलावट नहीं करती थी। अब बबली रोज सुबह उठती और भैंसों को चारा खिलाती, फिर उनका दूध निकालती, उसके बाद दूध से घी बनाती। इन सब कामों को करने में उसे काफी समय लग जाता। फिर उसके बाद वो घी को एक कनस्तर में रखकर शहर में बेचने के लिए निकल जाती। कुछ ही दिनों में बबली का काम बहुत अच्छा चलने लगा, क्योंकि वो एकदम शुद्ध घी बेचती थी। इसलिए गांव के सभी लोग उससे घी खरीदने लगे। बबली का व्यवहार भी सभी के लिए बहुत अच्छा था। वो घी बेचने से पहले भगवान का नाम जरूर लेती थी, इसलिए सभी लोग उससे खुश रहते थे और उससे बहुत प्यार करते थे। बहुत थोड़े समय में ही बबली का काम काफी बढ़ गया। इसी तरह से बबली की जिंदगी अच्छी चलने लगी। कहा जाता है कि जब मनुष्य की तरक्की होती है तो कुछ जलने वाले लोग भी साथ में पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही बबली की एक पड़ोसन, जिसका नाम शांति था, वो उसकी तरक्की देखकर उससे जलने लगी। वो बबली को नीचा दिखाना चाहती थी। शांति ने सोचा कि मैं भी बबली की तरह भैंस के घी बेचने का काम करूंगी। शांति के पास भी एक भैंस थी, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि बबली का घी तो पूरे गांव में प्रसिद्ध है और सभी लोग प्यार भी उससे बहुत करते हैं। फिर वो लोग मेरे से भला घी क्यों खरीदेंगे। तभी शांति को एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि मैं कुछ दिनों तक आधे दामों पर घी बेचूंगी। जब दाम कम होगा तो पूरे गांव वाले मुझसे ही घी खरीदेंगे, और इसके साथ साथ मैं शुरू में घी में बिल्कुल भी मिलावट नहीं करूंगी, जिससे कुछ दिनों तक तो नुकसान जरूर होगा, लेकिन जब बबली का काम बंद हो जाएगा तो मैं घी में मिलावट करना शुरू कर दूंगी, जिससे मेरा पुराना नुकसान भी पूरा हो जाएगा। ये सोचकर शांति ने घी बनाने का काम शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह शांति घी का बर्तन लेकर उसे बेचने के लिए चल पड़ी। इसके लिए वो लोगों के घर घर जाने लगी। जब लोगों ने उसे देखा तो कहा कि हमारे घर में तो बबली घी दे जाती है और उसका घी बिल्कुल शुद्ध और ताजा होता है। गांव वालों की बात सुनकर शांति ने कहा, बबली आपको बेवकूफ बना रही है। वो आपको महंगे दामों में घी बेचती है। मैं उससे आधे दाम में आपको घी दूंगी। आप एक बार इस्तेमाल करके देखो, पैसे चाहे बाद में देना। मेरा बनाया हुआ घी बबली के बनाए हुए घी से ज्यादा अच्छा है, इसका आपको खुद पता चल जाएगा। जब शांति ने ये बात इतने विश्वास के साथ कही तो कुछ लोगों ने उससे घी आधे दामों में खरीद लिया। लोगों ने जब घी इस्तेमाल किया तो उन्हें लगा शांति सही कह रही थी, ये घी शुद्ध और ताजा है। लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि बबली बेईमान और चोर है। वो इतने दिनों तक हमें महंगे दामों पर घी बेचती रही। इन सब बातों से बेख पर बबली घर में घी तैयार कर रही थी। अगले दिन बबली सुबह सुबह घर के काम खत्म करके घी बेचने के लिए निकली तो एक आदमी ने उसे देखकर कहा, बबली मैं तो तुमको बहुत अच्छा समझता था कि तुम बहुत ही समझदार और भगवान को मानने वाली हो
और हमेशा शुद्ध घी बेचती हो, लेकिन शांति का बनाया हुआ घी तो तुम्हारे घी से भी ज्यादा अच्छा है और वो हमें आधे दामों में घी दे रही है। इसका मतलब तुम हमें इतने समय से बेवकूफ बना रही थी और महंगे दामों पर घी बेच रही थी। बबली उसकी बातें चुपचाप सुनती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप हाथ जोड़कर वहाँ से चली गई। लेकिन बबली का मन अंदर से बहुत रो रहा था। वो घर पहुंचकर भगवान के आगे बैठ गई और रोती कोई बोली, भगवान मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? मैंने तो आज तक घी में कभी मिलावट नहीं की, फिर मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लग गया और इसी कारण गांव वाले मुझसे नफरत कर रहे हैं। ऐसी बातें बोलकर बबली काफी देर रोती रही। उधर दूसरी तरफ शांति की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अब शांति का घी पूरे गांव में बिकने लगा था, जिस कारण बबली का काम बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन वो भगवान को मानने वाली औरत थी। वो रोज सुबह शाम भगवान को पहले की तरह ही याद करती रहती थी। जब भी बबली बहुत दुखी या परेशान होती तो हाथ जोड़कर भगवान के आगे बैठ जाती और उसको याद करने लगती। इस तरह थोड़ी ही देर में बबली की हालत ठीक हो जाती और उसे सब्र और संतोष आ जाता और वो ये सोचती कि भगवान जो कुछ भी करता है अच्छा करता है। इसी तरह से बबली की जिंदगी चल रही थी। अब तो बबली ने घी बनाना भी बंद कर दिया था। जब शांति ने ये देखा तो उसने सोचा कि अब तो बबली का काम बिल्कुल बंद हो गया है। अब मैं गांव वालों को महंगे दामों पर घी बेच सकती हूँ। बहुत दिनों तक गांव वालों को आधे दामों पर घी बेचकर मैंने अपना काफी नुकसान किया है। अब उसको पूरा करने का समय आ गया है। यह सोचकर उसने घी में मिलावट करना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार की बेटी का जन्मदिन था। उसने नौकर को बुलाया और कहा वो अपनी बेटी के जन्मदिन पर पूरे गांव के लिए भंडारा करता था, जिसके कारण उसे काफी घी की जरूरत होती थी। उसने अपने नौकर रामू से कहा, तुम्हें पता है आज सुनैना का जन्मदिन है और तुम ये भी जानते हो कि सुनैना को शुद्ध देसी घी के लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए तुम अभी बबली के पास जाओ और उससे शुद्ध और ताज़ा घी लाकर हलवाई को दे दो, ताकि वो समय पर लड्डू बना सके और गांव वालों के लिए खाना भी। जब जमींदार ने ये बात कही तो रामू बोला, मालिक बबली तो बहुत ही बेईमान और चोर निकली। उसने तो पूरे गांव वालों को धोखा दिया है। वो गांव वालों को महंगे दामों पर कितना समय घी बेचती रही। उसके बाद नौकर ने सारी बात जमींदार को बताई और साथ में ये भी कहा कि इसी गांव में एक शांति नाम की औरत है, वो भी घी बेचती है। उसका घी बिल्कुल शुद्ध और ताजा है। पूरा गांव उससे ही घी खरीदता है और गांव वालों का ये कहना है कि शांति का बनाया हुआ घी बबली के घी से ज्यादा अच्छा है और उसके घी के दाम भी आधे हैं। जमींदार ने जब नौकर की बात सुनी तो उससे कहा, तुम अभी जाओ और शांति से घी लाकर हलवाई को दे दो और शांति को ये कह देना कि घी जमींदार ने मंगवाया है, इसलिए बिल्कुल शुद्ध और ताजा घी होना चाहिए। रामू जमींदार की बात सुनकर घी लेने के लिए शांति के घर चला गया। जब रामू जा रहा था तो रास्ते में ही उसे शांति मिल गई। शांति को देखकर रामू ने कहा, मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था, अच्छा हुआ तुम रास्ते में मिल गई। तब शांति ने उसके आने का कारण पूछा तो रामू बोला, मुझे 20 किलो घी चाहिए। आज मालिक की बेटी का जन्मदिन है और वो अपनी बेटी के जन्मदिन पर हर साल पूरे गांव को खाना खिलाते हैं और इसके साथ साथ वो अपनी बेटी के लिए शुद्ध घी के लड्डू भी बनवाते हैं, इसलिए मुझे घी चाहिए। लेकिन याद रखना,
घी में बिल्कुल मिलावट नहीं होनी चाहिए। शांति ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शुद्ध और ताजा घी ही दूंगी। ये कहकर शांति ने उसे 20 किलो घी दे दिया। नौकर ने उसे घी के पैसे दिए और घी लेकर वापस घर चला गया और ले जाकर उसने घी हलवाई को दे दिया। हलवाई ने घी लेकर लड्डू और खाना बनाना शुरू कर दिया। दोपहर तक खाना बिल्कुल तैयार हो गया। सबसे पहले जमींदार की बेटी को लड्डू खिलाए गए। उसके बाद गांव वालों को खाने के लिए बुलाया गया। जमींदार की लड़की ने अपने हाथों से लोगों की थाली में लड्डू रखा और बड़े प्यार से उन्हें खाना खिलाया। खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही जमींदार का परिवार और गांव के लोग बीमार पड़ गए। उन सभी को उल्टियां होने लगी। पूरे गांव की हालत बहुत खराब हो गई। सबकी ऐसी हालत देखकर जमींदार ने रामू को बुलाया और उससे कहा, तुम ये घी कहाँ से लेकर आए थे? जिसने भी इस घी से बना हुआ खाना और लड्डू खाया, वो सभी बुरी तरह से बीमार पड़ गए हैं। यहाँ तक कि मेरी बेटी सुनैना के पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। रामू ने जमींदार की बात सुनकर कहा, मालिक, मैं वो घी शांति के पास से लेकर आया हूँ। जमींदार उसकी बात सुनकर बोला, तुम तो बोल रहे थे कि शांति का घी शुद्ध और ताजा है, वो बिल्कुल भी मिलावट नहीं करती, फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? सब लोग बीमार क्यों पड़ गए? रामू ने हाथ जोड़कर जमींदार से कहा, मालिक, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मुझे तो गांव वालों ने ही बताया था कि शांति का घी सबसे अच्छा और ताजा होता है। जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर सुनैना को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और शांति को नहीं छोड़ूंगा। जमींदार के क्रोध को देखकर रामू चुपचाप वहां से चला गया और सीधा शांति के घर पहुंचा। नौकर अंदर जाने की सोच ही रहा था कि तभी उसे अंदर से शांति की आवाज आई। उसने खिड़की में से झांक कर अंदर देखा तो अंदर शांति दूध से घी बना रही थी, लेकिन इसके साथ साथ वो घी में नारियल का तेल और पाउडर भी मिला रही थी। रामू को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वो उसी समय अंदर गया और उससे बोला, तुम पैसों के लिए इतना ज्यादा नीचे गिर सकती हो, ये मुझे पता नहीं था। तुम खाने की चीजों में मिलावट करोगी। तुम्हारे घी से बनी हुई मिठाइयाँ और खाना खाकर पूरा गांव बीमार हो गया और यहाँ तक जमींदार की बेटी की हालत भी बहुत खराब है। तुम इसी समय मेरे साथ जमींदार के पास चलो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर रामू शांति को अपने साथ लेकर जमींदार के घर पहुंचा और जाकर जमींदार को सारी बात बताई और ये भी बताया कि शांति घी में मिलावट कर रही थी। जमींदार ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। फिर वो बोला, अगर तुम औरत ना होती तो मैं तुम्हें इतनी कड़ी सजा देता कि जिंदगी में कभी मिलावट न करती, और इसके साथ पुलिस जो सजा देती वो अलग होती। शांति को अब समझ आ गया था कि उसने कितना गलत किया है। वो हाथ जोड़कर जमींदार के पैरों में गिर पड़ी और उससे माफी मांगने लगी। फिर उसने ये भी कहा कि वो आज के बाद घी बेचना भी छोड़ देगी। कृपया मुझे इस बार माफ कर दे। उसके बाद जमींदार ने रामू को बुलाया और कहा, इसे अपने साथ ले जाओ और पूरे गांव को इसके बारे में बताओ कि ये घी बेचने के लिए क्या करती थी। रामू उसे लेकर गांव पहुंचा और उसने पूरे गांव के सामने शांति से सच्चाई उगलवाई। उसकी सच्चाई सुनकर गांव वाले उससे नफरत करने लगे। लोगों ने उससे बात तक करनी बंद कर दी। उसके बाद गांव वाले इकट्ठे होकर बबली के घर गए और उससे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। बबली ने उनकी बात सुनकर कहा,
मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा ही उसके साथ होगा। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, इसलिए भगवान भी मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। मैं किसी के साथ भी नाराज नहीं हूँ। उसके बाद सभी गांव वाले वहाँ से चले गए। बबली अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगी। उसने दोबारा से घी बनाने का काम शुरू कर दिया। बबली का काम काफी अच्छा चलने लगा। वो इन सब चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद देती थी कि भगवान की कृपा के कारण उसका सोया हुआ भाग्य जाग गया। साध संगत जी, जो मनुष्य दुनिया से चला गया उसकी कमी तो भगवान पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जिनको वो छोड़ गया है उनको सुख शांति और कमाई का जरिया जरूर दे देता है। साध संगत जी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां या मुसीबतें आए, हमें बिना किसी बात से डरे उनका सामना करना चाहिए। अगर हम भगवान के प्रति विश्वास रखकर ये करेंगे तो भगवान भी हमारा सोया हुआ भाग्य जगा देंगे। भगवान की कृपा हासिल करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम भगवान को याद घर बैठे ही कर सकते हैं। भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही बसते हैं। इसलिए साध संगत जी, इस कहानी से सबक लेते हुए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों की संभाल जरूर करता है और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। उनका भाग्य हमेशा जागता रहता है। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।